ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार। मानवाधिकार एक ऐसा विषय है जिसके लिए देश और पूरे वर्ल्ड में जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान में भी दिए हैं और यूनाइटेड नेशन ने भी ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किए हैं। 30 आर्टिकल्स हैं। सब आर्टिकल्स एक से एक बढ़कर और ज़रूरी हैं, जो एक समृद्ध और खुशहाल जीवन के लिए हमें अधिकार दिए गए, उनकी जागरूकता की कमी बहुत ही खलती है। हालांकि मानव अधिकारों को लेकर ये कहा जा सकता है कि मानव के अपने अधिकार किससे हम मांग रहे हैं? मानव से ही। यानी हमें अगर अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ता है तो ये बहुत ही आज भी शर्मनाक बात है। हालांकि मानव अधिकारों को दिलाने के लिए सरकार या सत्ता या ईश्वर किस तरह से आगे आते हैं, इसकी शुरुआत महाभारत काल से ही हो चुकी थी। पांडवों को उनके हक दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो युद्ध लड़ा, न्याय के लिए युद्ध लड़ा, उनके मौलिक अधिकार, उनके मानव अधिकार और उनके राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए जो पांडवों का साथ दिया, उस समय से कहा जा सकता है कि मानव अधिकारों की शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस से पहले भी बहुत सारे प्रयास किए गए, लगातार अलग अलग मानव अधिकारों की संरचना हुई, लेकिन वर्ष 1948 के बाद जो मानव अधिकार यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित किए गए, उसके बाद वही मानव अधिकार पूरे विश्व में मान्य है। चाहे वो राइट टू एजुकेशन का अधिकार हो, राइट टू जस्टिस का अधिकार हो, राइट टू इक्वालिटी का अधिकार हो, राइट टू स्पीच का अधिकार हो, राइट टू लाइफ का अधिकार हो, राइट टू हंगर का हो। इस तरह के 30 आर्टिकल यूनाइटेड नेशन ने तय किए और वो सबको मानना जरूरी है। उन्हीं अधिकारों को भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों के रूप में घोषित किया गया है। इसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं चलती हैं, बहुत सारा फंड, बहुत सारा खर्च सरकार के द्वारा इन मानव अधिकारों के पालन के लिए किया जाता है। कोई भी गरीब भूखा ना मरे, उसके लिए अंत्योदय योजना शुरू की गई, मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था की गई। सरकारी अस्पतालों के अंदर कोई भी मरीज, चाहे कितना ही गरीब हो, कितना ही अमीर हो, उसका बराबर इलाज होता है। ये स्वास्थ्य का जो हमारा अधिकार है, उसका पालन करने की एक रूपरेखा कही जा सकती है। इसी तरह राइट टू जस्टिस के लिए भी एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है और हमारे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन इन अधिकारों की जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे थे राइट टू जस्टिस की। अगर एक व्यक्ति गरीब है, उसके पास वकीलों को देने के लिए, अदालत की फीस देने के लिए अगर पैसे मौजूद नहीं है, रुपए नहीं है, तो एक बड़ी व्यवस्था सरकार की द्वारा की गई है कि देश की हर अदालत के अंदर एक विधिक राज्य आयोग की स्थापना की होती है। एक विभाग ऐसा होता है जो किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए मदद के लिए तैयार होता है। जिसके पास पैसे नहीं है, उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो एक सादे कागज पर भले ही एप्लीकेशन लिखकर जा सकता है। जैसे दिल्ली में डीएलएस से एक विशेष विभाग है, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटीज, ऐसे ही राष्ट्रीय रूप में एनएलएसए, नालसा जिसे कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज के जो श्रेणी है, उन्हीं की जो ब्रांच है, हर अदालत के अंदर है। वहां जाकर एक सादे कागज पर एप्लीकेशन लिख कर दे और ये लिख दे कि मैं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हूं और मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है, मुझे न्याय दिलाने के लिए मदद की जाए। मुफ्त में वकील मिलेगा, मुफ्त में डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, कोई सरकारी फीस नहीं लगेगी, यानी कि उसके एक फोटो स्टेट के कागज के भी पैसे उसके खर्च नहीं होंगे और उसको मुफ्त में न्याय दिलाया जा सके। ऐसी व्यवस्थाएं सरकार ने, प्रशासन ने की हुई है। तो इस तरह के अधिकारों के लिए जागरूकता के कार्य कर रहा है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। आइए आप भी इसका हिस्सा बने, इसके साथ जुड़ें, इसके सदस्य बने। आप अपने शहर, राज्य या जिला के पदाधिकारी भी बन सकते हैं। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप के लिए इन दिनों पूरे विश्व भर में अभियान चलाया जा रहा है। एक व्हाट्सएप नंबर इसी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आपको केवल व्हाट्सएप पर मेंबरशिप लिखना है, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी और पूरी जांच के बाद
आपको वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद।